आज इमरान खान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमिनार का एहतमाम किया है। इमरान खान साहब ने पूरी उम्मत का सर फख्र से बुलंद किया है। एक जमाने से ऐसी लीडरशिप की जरूरत थी कि वो दुनिया से एंगेज करे। पहली बार बैन अक़वामी एंटी इस्लामोफोबिया डे के तौर पे 15 मार्च को मनवाया। मैं खान साहब को क्या खिराजी तहसीन पेश करूंगी, उनको सारी दुनिया इस वक्त खिराजी तहसीन पेश कर रही है। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की इमरान खान साहब ने, जब अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे एक खुददार कौम की हैसियत से हम दुनिया के साथ बराबरी के ताल्लुक चाहते हैं। आप हैं दिल पर मेरे, दिल है दीवाना आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामोफोबिया के हवाले से 15 मार्च को जो वर्ल्ड यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मखसूस दिन मुकर्रर किया है, आज इमरान खान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमिनार का एहतमाम किया है। ये सब सेमिनार की शुरका हैं, आप ये देख सकते हैं, और शहरियार रफ़ीकी यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह ट्रिब्यूट पेश करते हैं इमरान खान को आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब और रब के महबूब की हैं। आज के दिन की खासियत यह है कि वो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, इमामुल अंबिया के पक्के सच्चे आशिक इमरान खान साहब ने पूरी उम्मत का सर फख्र से बुलंद किया है। इससे पहले ना लीग ऑफ नेशन में, ना यूनाइटेड नेशन में इतनी तवाना आवाज़ और ना इस लेवल पर कोई अक़वाम आलम ने किसी चीज़ को ऑन किया, वैल्यू किया। और उसका जो बेहतरीन हल है आज के दिन के हवाले से कि ना दीन इस्लाम के हवाले से, ना इमामुल अंबिया के नामूस के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं कही जाएगी। ये इस बात का इजहार है कि खान पूरी उम्मत का, इमामुल अंबिया की नामूस का जो अलम उठाए हुए हैं उस पर पूरी कौम और उम्मत उनका शुक्रिया और फ़ख्र जो है उम्मत उस पर फ़ख्र करती है। कभी भी इतनी तवाना आवाज़, कभी भी दीन इस्लाम के लिए ऐसी आवाज़ नहीं गरजी अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसको अरब और अजम के अलावा अक़वाम आलम तमाम मज़ाहिब ने एक्सेप्ट किया और उस पर रेजोल्यूशन पास किया कि दीन इस्लाम और बिलखसूस इमामुल अंबिया की नामूस के हवाले से कोई ऐसी चीज़ ना कही जाएगी, ना बर्दाश्त की जाएगी। इसकी मिसाल रीसेंट पास्ट में नहीं मिलती। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि खान पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसते हैं। खान इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे। फोबिया के हवाले से आज इमरान खान को किस तरह खराज तहसीन पेश करती हैं, क्योंकि उनकी एफर्ट की वजह से सब कुछ हुआ? देखिए, मैं खान साहब को क्या खिराजी तहसीन पेश करूंगी, उनको सारी दुनिया इस वक्त खिराजी तहसीन पेश कर रही है। इस्लामोफोबिया सिर्फ मुसलमानों को नहीं इम्पैक्ट करता। अमेरिका में 9/11 के बाद उन्होंने सिख बरादरी को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में इस तरह जो ख़वातीन मुसलमान नहीं होती लेकिन हिजाब पहनती हैं, किसी पुराने दीन से रखती हैं। आपको पता है यहूदी लोग भी सर ढकते हैं, तो उनको भी कत्ल कर दिया गया। हमारी बुरके वाली ख़वातीन जो यूरोप में थी, ख़ासकर फ्रांस में थी, उनको सर से खींच के उनके हाथों से खाना खींच के उनके बाल खींचे गए। तो देखिए, आप अगर एक दीन के पैरोकार हैं और आपको अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहनने दे रहे, आपको अपनी मर्ज़ी की नमाज़ नहीं पढ़ने देते। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल था न्यूजीलैंड में, जो मस्जिद में फायरिंग हुई थी। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जसिंडा आर्डन ने हिजाब पहना था, दुपट्टा पहना था, एक जुम्मे को ख़ास एक तकरीब करवाई थी दिखाने के लिए कि वी आर ऑल मुस्लिम्स। मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं करते, ये पॉलिटिकल इस्लाम को, यानी आपकी कोई ज़बान या आपका कोई वैल्यू नहीं हो सकता। तो खान साहब से पहले भी बहुत प्राइम मिनिस्टर थे, खान साहब के बाद भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, किसी ने हिम्मत नहीं की। इस आदमी ने हिम्मत की, हमें हुकूक दिलाने की। Sir.
मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा असद साहब आप ऊपर आ जाइए, असद साहब स्टेज पे आ जाइए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, स्टेज पे बैठे हमारे इंतहाई मोहतरम शहरियार भाई असद कैसर साहब तशरीफ ले आए हैं। शिरानी साहब का भी नाम था, कहीं बिजी हो गए होंगे। साहबजादा हामिद रजा साहब, उनने भी आना था आज। अलामा साहब मौजूद हैं, उमर भाई हैं, बैरिस्टर साहब हैं, उनको आपसे मुखातिब कराएंगे। मेरे दोस्तों, आज इंतहाई अहम दिन है 15 मार्च, वो दिन जब तारीख में पहली बार पिछले 100-150 सालों से मुसलमानों को मार पड़ रही है पूरी दुनिया में। कोई ये नहीं बता सकता कि खिलाफत के खत्म होने के बाद, पहली जंग अजीम के बाद, कोई एक वाक़ा कोई नहीं बता सकता कि किसी मुसलमान मुल्क ने किसी और मुल्क पे हमला करके जुल्म जबरदस्ती की हो, जो आज फलस्तीन में हो रहा है, जो आज कश्मीर में हो रहा है। और हमारा दीन, हमारा मजहब अमन का दीन है। हमारे आपके नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जब कुरान अज़ीम शान में होती है तो रहमतुल आलमीन उनको खिताब मिलता है, रहमतुल मुस्लिमीन सिर्फ नहीं है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में जुल्म भी मुसलमान से होता है, घर भी मुसलमान का जलता है, बच्चे भी मुसलमान के शहीद होते हैं और गुनहगार भी मुसलमान है। जहां जुल्म होता है, जहां टेररिज्म होती है, कोई नहीं कहता कि ये ज्यूश टेररिज्म है, ये क्रिश्चियन टेररिज्म है, ये हिंदू टेररिज्म है। लेकिन जहां किसी मुसलमान का नाम आता है तो फिर कहता है इस्लामिक टेररिज्म। एक जमाने से ऐसी लीडरशिप की जरूरत थी कि वो दुनिया से एंगेज करे, वो माजरत खाना रवैया ना अपनाए, ना पॉलिटिक हो, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे एंगेज करे, बताए कि मसला है किधर, क्या मसला है, क्यों जब कुल आलम इस्लाम में कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहीं गुस्ताखी होती है तो उम्मत मुस्लिमा क्यों खड़ी होती है? क्या ये खुदा न खासा दहशतगर्द है? नहीं, उनकी मोहब्बत है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये बात यहां से पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब लेके गए और अक़वाम मुत्तहिदा में, बजाय इसके कि वहां लांतान करते, ऐसी बात करते जिससे मगरिब में, मशरिक में या इस्लाम में और गैर इस्लाम दुनिया में फासले मजीद बढ़ते, उन्होंने उस कंफ्यूजन को खत्म किया, उनसे एंगेज किया और बताया कि जब डेनमार्क में रिसालत के खिलाफ आप हज़ियान कोई बनता है, या जब किसी और मुल्क में, नीदरलैंड्स में, या कोई सलमान रुश्दी जैसा कोई शातिम रसूल वो गुस्ताखी करता है, तो उसका दर्द होता है उम्मत मुस्लिमा को, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों और औलाद से ज्यादा अजीज है। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की इमरान खान साहब ने, जब अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार बैन अक़वामी एंटी इस्लामोफोबिया डे के तौर पे 15 मार्च को मनवाया और दुनिया को मैसेज दिया कि इस्लाम अमन का दीन है। अफसोस की बात है, आज वो शख्स जो आलम इस्लाम की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वकील के तौर पे कुल आलम से मुखातिब हुआ, आज उसको इस्लाम की मोहब्बत, हुर्मत रसूल की हिफाजत, आलम इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में 2 बार पूरी उम्मत मुस्लिमा को अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए इकट्ठा किया। और जब उन्होंने ये बात की थी दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस में, जब उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, इमरान खान साहब ने यहां कहा पार्लियामेंट में कि आओ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरान एक ब्लॉक की तरह मजबूत हो और तभी हम कश्मीर और फलस्तीन की बात कर सकेंगे। नाराजगी अमेरिका के उस दौरे के बाद शुरू हुई, जब इमरान खान ने कहा कि हम जो हमारी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है ये सिर्फ डिबेटिंग क्लब है, इसके कोई अमली इक़दाम होने चाहिए कि मुसलमान महसूस करे कि ये हमारे लीडर जो है ना हमारी बात करते हैं। ये हम कहते हैं ना कि हम कोई गुलाम तो नहीं है, ये एक फलसफा है, ये एक तस्वुर है
کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. اور عمران خان نے جب خودی اور خودداری کی بات کی کہ ایز اے قوم، پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ایک ہم خوددار قوم ہیں، ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے. ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے.